देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये औरत लोग का ना कुछ बनाना आता हो या नहीं आता हो, मुंह बहुत अच्छे से बनाते हैं। चेहरा देखो कैसे गुब्बारे के माफिक फुला के बैठी है। नहीं हाँ, इसी चेहरे पे मरता था नहीं। हाँ तो ले ली ना, मार डाला ना, किश्तों में ही पूरी जान ले ली। देखा, अभी ये तेरा बॉयफ्रेंड तुझसे प्यारी प्यारी बातें करता होगा ना, तुझसे कहता होगा कि तू कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी है, ये तुझ पे फना है, फिदा है। ये तेरा मजनू है नहीं, ये तेरा रांझा। अरे ये छोकरा लोग ना बिना पतंग के मांझे के माफिक होता है। जिस दिन शादी हुई ना, उस दिन मांझा किधर पतंग किधर। देख लेना टिकरी, ये बिल्कुल तेरे अंकल की तरह है ना, चिक 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 करेगा। एक प्लेट चाट खिलाएगा, इंस्टॉलमेंट में तेरा भेजा खाएगा। नहीं, ये लड़की लोग भी ना जब भी मुंह खोलता है ना आग ही उगलता है। अब देखना, अभी तेरा गर्लफ्रेंड चुप चुप बैठा हुआ है, बाद में ना जब बोलेगी ना आग की बारिश करेगी। नहीं देखिए, ये मेरी गर्लफ्रेंड। इसकी एक मिनट भी मत सुनना, मैंने देखा है तो ये कितनी परवाह करता है तू अपनी गर्लफ्रेंड की। वैसे क्या नाम है तेरी गर्लफ्रेंड का? बल्कि, लेकिन वो। अरे वाह वाह, कितना प्यारा नाम है। और तेरा नाम क्या है डिकरा? राजवीर। दोनों का नाम कितना प्यारा है ना, और इन दोनों की जोड़ी भी बहुत प्यारी है। हाँ, इनकी जोड़ी बहुत प्यारी है। एक्चुअली हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ, मेरी शादी किसी और के साथ हो रही है। क्या बात कर रही है? तेरी स्टोरी तो बिल्कुल मेरी तरह है। तेरे को मालूम, मेरी शादी भी तेरे अंकल के भाई के साथ हो रही थी, पर इसके साथ हो गई क्योंकि ये मेरी परवाह ज्यादा करता था। नहीं यानी फिकर। प्यार का मतलब तो फिकर ही होता है ना। एक्चुअली हम सिर्फ दोस्त हैं। अरे बाबा, प्यार की शुरुआत हमेशा दोस्ती से ही होती है। नहीं नहीं, प्यार नहीं। क्यों, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो क्या? करते हैं। I mean, वैसे नहीं जैसे आप समझ रहे हैं और आप जैसे बोल रहे हैं, वैसे नहीं। एग्जैक्टली। और मेरी शादी जिससे हो रही है वो राजवीर का भाई नहीं है, इसीलिए मेरी कहानी आपसे डिफरेंट है। हे बाबा, जाने देनी, कहानी किसी की भी हो, पर मुझे जो देखना था वो मैंने देख लिया। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यारे लगते हो। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। गॉड, मैं कल सुबह का वेट भी नहीं कर सकता। आई होप कि सब मुझे उनके शुभ दिन पर देख के बहुत खुश हुए। दिस वॉच, आई लव इट। बट तुमने मुझे प्रॉब्लम में फंसाया है, लेकिन तुम अब भी मेरे साथ हो। That's because तुम मुझे पसंद हो। लेकिन मुझे जब कोई चीज पसंद नहीं आती या मैं किसी को पसंद नहीं करता, then I make sure कि उस इंसान को पता हो, वो मुझसे डरे, उसे पता हो कि मैं उसे पसंद नहीं करता। I am sure, जो चीज मुझे पसंद है मैं उसे हासिल करता हूँ, और जो चीज मुझे नहीं पसंद है मैं उससे नफरत करता हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया दिलजीते? तेरे पास दिमाग है भी किसी को दिया? ये किस तरह का बर्ताव कर रही है तू? बात हमारी बेटी की है, उसके ससुराल वालों से, उसके होने वाले पति से तू इतनी बड़ी बात छुपा रही है कि बल्कि लापता नहीं है। क्यों कर रही है तू ऐसा? खुराना जी, इस वक्त तो मुझसे कोई सवाल मत पूछिए, आप तो बस चुप ही रहिए। मुझे पता है कि बल्कि आसपास ही कहीं है, आ जाएगी, परेशान ना होइए। आप सब देखिए, मुझे आपसे कुछ कहना है।
इतनी देर से एक बात छुपी हुई है, वो आप सब जान ले। अब हम एक परिवार बन रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हम कोई झूठ नहीं बोलें, हमें कुछ छिपाना नहीं चाहिए, सब कुछ साफ बोलना चाहिए, जो भी है। चाहती तो मैं भी हूँ कि सबको जो सच है पता चल जाए। ऐसी बातें छिपती कहाँ है, लेकिन दिलजीत जी को अब कौन समझाए। मॉम, रहने दो ना। आई डोंट थिंक आपको लड़ाई का पहाड़ बनाना चाहिए। आपको भी पता है और मुझे भी कि गलती किसकी है। गलती? हाँ जी, गलती। बिना गलती के तो कुछ होता ही नहीं है ना? मॉम प्लीज, आप ये पुराने ख्यालों वाली बातें मत करो। बेटा, जो है वो है। हमारी जिंदगी में जो ये उथल पुथल हुई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पलकी की वजह से हुई है। वरना हमारी जिंदगी बहुत सीधी और आसान चल रही थी। और बेटा, अगर तुझे लगता है ना कि मैं गलत बोल रही हूँ तो तू गलत है। तुम देख लेना, पूरा समाज बोलने वाला है कि जो हुआ है ना वो पलकी की वजह से हुआ है। प्लीज, मैंने आपको घर पे भी बोला था मुझे पलकी से शादी करनी है, पर जो आप कह रही हैं, जैसे आप कर रही हैं वैसे नहीं। केतन बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें लड़की को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। फाइनली कोई तो मेरी तरफ से बोला। थैंक यू अंकल। बट आपने शायद गलत वर्ड यूज किया। कसूरवार नहीं, क्रेडिट नहीं देना चाहिए। सही कह रहा हूँ। वो मॉम ने बोल बोल के मेरी जान खा ली है कि पलकी के कदम हमारे लिए शुभ हैं, पलकी हमारे लिए कितनी लकी है, हमारी तो किस्मत खुल गई कि पलकी आ गई। और इसी वजह से मेरा कनाडा का वीज़ा भी अप्रूव हो गया है और प्रोड्यूसर ने मुझे सिलेक्ट किया है मेरी ड्रीम मूवी को कनाडा में डायरेक्ट करने के लिए। बट उसी के लिए कनाडा जाना है और 1 साल के लिए जाना होगा, कोई ब्रेक भी नहीं होगा। कल ही निकलना है उसके लिए। पुत्र, ये तो बहुत अच्छी बात है। अजी अच्छी नहीं, बहुत ही चंगी गल है। ये तो बहुत सही है। लेकिन फिर शादी? ये देखिए, मैसेज टाइप करके रखा हुआ है। कल एंगेजमेंट है, सारे मेहमान आने वाले हैं सुबह 11 बजे। एंगेजमेंट कम शादी का मैसेज टाइप करके रखा हुआ है। सिर्फ प्रेस का बटन दबाना है और सबको फॉरवर्ड करना है। मैं ये तब फॉरवर्ड करूंगी जब आप बोलोगे कि कल शादी है। हाँ जी, आप बिल्कुल कर दो, सेंड कर दो जी, है कि नहीं? लो जी, मैसेज सेंड कर दिया। लेकिन वो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, खास करके कपड़ों की। सबके हो गए, मेजरमेंट्स थी हमारे पास। ये शगुन देना तो बस बहाना था, हमें शादी की बात करनी थी। पर इतना सब कुछ इतनी जल्दी होगा कैसे? अरे हमें कौन सा कोरियोग्राफर से डांस सीखना है, हम तो पंजाबी हैं, गिद्दा कर लेंगे। हमारे तो खून में ही गिद्दा और भंगड़ा है। हम इसलिए पलकी का वेट कर रहे थे, सोच रहे थे ये न्यूज़ उसके सामने ही ब्रेक करें, पर वो तो आ ही नहीं रही है। ओए पलकी, कहाँ है ये लड़की? उसे कब से कॉल कर रहा हूँ मैं, फोन नहीं उठा रही। मुझे उससे ये पूछना था कि उसके कॉलेज के दोस्तों को इनवाइट करना है। अरे वो मैंने कर दिया है, तुम टेंशन मत लो। वैसे तब यहाँ है तो पलकी है कहाँ? मैंने कहा था ना कि वो स्टोर रूम में बहुत सारी सफाई का काम है। मैं उसे बुला के लाती हूँ उसे अभी। है, आप यहीं बैठे। ये उतारना है बाबा? यस अंकल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे डिकरा, थैंक यू मत बोल, बल्कि तुम दोनों खुश रहो। और डिकरा, तू इस लड़की से शादी करना। और तू जिस लड़के से शादी कर रही थी ना, उसको छोड़ दे। तुम दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लगती है, समझी डिग्री? अरे बाबा, इस लड़की को तेरी आज भी जरूरत है, कल भी जरूरत थी, परसों भी रहेगी और बरसों भी रहेगी।
इसलिए जिंदगी भर इसका साथ निभाना, कभी मत छोड़ना। आई प्रॉमिस मैं हमेशा इसका साथ दूंगा। अरे बाबा, हमेशा तो तब निभाएगा ना जब तू इसके साथ शादी मनाएगा। बिना शादी के कैसे लाइफ टाइम इसके साथ रहेगा? इसलिए मेरी बात मान और इसके साथ शादी कर ले। और हाँ, अगर तू शादी नहीं करेगा तो कोई और करेगा, और जो कोई और होगा ना वो तुझे इसकी जिंदगी में पसंद बिल्कुल नहीं करेगा। तू जबान से भला ही कुछ भी बोल, लेकिन मैंने तेरी आंखों में प्यार देखा है। तुझसे मोहब्बत करता है नहीं? देख तूने नजरें चुरा ली, इसका मतलब मैं सच बोल रहा है नहीं, मोहब्बत है नहीं। अंकल, मेरी लाइफ इतनी आसान नहीं है। अभी बहुत कुछ है जो लाइफ में करना है। अरे चीजें तो होती रहेंगी, और मुश्किलों को मार गोली और प्यार के गले में डाल हार। अरे मोहब्बत से बड़ी कुछ मुश्किल नहीं है, और मोहब्बत साथ देना दिख रहा तो कुछ मुश्किल नहीं है। देख दिख रहा, जिसकी जिंदगी में मोहब्बत आती है ना तो सब कुछ बदल जाता है। देख, अभी मैं तेरे साथ आगे बैठेगी, पर तू मुझसे झगड़ा तो नहीं करेगा ना, समझा नहीं? अरे नहीं करेगा बाबा, चाल नहीं। चलो बेटा, दिख रही? सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं ठीक हो? लिखा है, देखो ना मेरी आंखों में तुम छिपा है, मेरा ख्वाब छिपा है। कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। अजीब बात है, पहले पलकी गायब थी, फिर राजवीर गायब था, अब दलजीत आंटी भी गायब है। ये लोग जा कहाँ रहे हैं जो वहां से आ नहीं रहे हैं? और ऐसा क्या है स्टोर रूम में तो इन लोगों को वहीं रोक ले रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ काम वाम में बिजी हैं हम लोग। हाँ, आई थिंक कोई काम होगा, अदरवाइज आ जाते। आंटी थोड़ा सा वेट कीजिए ना, आ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा इसने, इतना काम है। वो स्टोर रूम जो है ना वो बहुत दिनों से गंदा पड़ा था, तो पलकी तो आप जानते हैं कि वो एक एक काम बिल्कुल सलीके से करती है। बस उसी में बिजी थी, तो वो बस आते आते थोड़े कपड़े भी उसको दिख गए रास्ते में, तो फिर हाँ, वो पलकी को मैस बिल्कुल पसंद नहीं है, सब कुछ बहुत ध्यान से अच्छे से रखती है। अगर कपड़े वपड़े दिख गए होंगे तो उन्हें फोल्ड कर रही होगी, संभाल के रख रही होगी। अरे वो कहीं वही वाला कपड़ा तो नहीं, वो जो काले रंग का था जिसका बटन लगाना बाकी था? मुझे लगता है वो उसके बटन लगाने में बिजी हो गए। आंटी जस्ट अभी आते होंगे, है ना माँ? बिल्कुल सही कह रही है माई,
वो क्या है ना कि कुछ कपड़े ऐसे कल की तैयारी भी करनी जिनके बटन वटन टूटे हुए हैं। बल्कि हमारी ऐसे ही कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती। वो कुछ कपड़े पड़े हुए थे ना, तो आते आते वो उसको मिल गए, तो फोल्ड करते करते उसमें कुछ बटन टूटे थे, तो बटन टूटे मतलब बटन सिलने लगी, तो वो ऐसे ही है। उसमें क्या संस्कार कूट कूट के भरे हुए। पता नहीं कैसे इतनी अच्छी बच्ची मेरे घर में पैदा हो गई। वैसे उसकी अच्छाई जो है ना ऊपर से नीचे तक टपकती है। मैंने उसको बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। और मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन बल्कि हमारी इतनी अच्छी है कि नहीं? हाँ जी हाँ। पलकी पुत्र, पलकी सुनिए। तू पलकी तू इस दरवाजे से कैसे आई? तू तो स्टोर रूम में थी, है कि नहीं? माँ ठीक है ना, वो साइड के पीछे के दरवाजे से आई होंगी, है ना दी? हाँ वो तू ऐसे फ्यूज वाले रिएक्शन क्यों दे रही मुझे? कंफ्यूज रिएक्शन। हाँ वही कंफ्यूज रिएक्शन। तू स्टोर रूम में थी ना, मैं आई थी अभी स्टोर रूम में। तुझे बताया था ना मैंने कि जसबीर बहन और केतन आए हुए हैं, याद आया? और फिर तू आते आते कपड़े फोल्ड करने लगी थी और उसमें बटन जो टूटे थे वो भी लगाने लगी थी, इसलिए टाइम लग गया, है कि नहीं? हाँ जी हाँ। तुझे पता है ये लोग जसबीर बहन और केतन क्यों आए आज? तेरी सगाई के साथ साथ तेरी शादी के लिए। वो क्या है ना कि केतन का वीजा लग गया कनाडा का। वो 1 साल तक कनाडा ही रहेगा। वो फिल्म बनाने जा रहा है ना, और फिर बीच में कोई ब्रेक शेक तो मिलेगा नहीं, तो शादी का भी टाइम नहीं मिल पाएगा। तो फिर जसबीर बहन, केतन और तेरे पापा और हमने ये सोचा है कि कल सगाई के साथ साथ तेरी शादी भी कर देंगे। अब कल शादी है तो काम भी बहुत होगा। आप लोग सब आराम कीजिए, हम चलते हैं। नमस्ते जी। पलकी कहाँ थी तू? घर फोन नहीं कर सकती थी? परेशान हो गए हम लोग सब। अरे बेटा तेरा फोन भी नहीं लग रहा था, कहाँ थी तू? पलकी तुम ठीक तो हो ना? पलकी पुत्र बेटा कहाँ थी तू? तेरे को पता है हम लोग कितना परेशान हो गए थे सब। हाँ तू ठीक तो है ना बच्चे? दी कहाँ थे बताओ। अरे बोलती क्यों नहीं? माँ पर जाए जी। माँ वो मैं रास्ता भटक गई थी तो। क्या चल रहा है ये सब? हाँ वो एक्चुअली जब पलकी मुझे रास्ते में मिली तो पलकी ने मुझसे यही कहा कि वो रास्ता भटक गई है और वो घर का रास्ता भूल गई है। हद हो गई, इतनी बड़ी लड़की रास्ता भूल गई थी? आज तक तो नहीं भूली। तुझे पता है कितना परेशान थे हम लोग? रास्ता भटक गई, तू वहाँ रास्ता भटकी, यहाँ हम लोग भटक गए। तेरे ससुराल वाले आकर यहाँ पर बैठे थे, सवाल पूछ रहे थे 50। क्या जवाब देते उनको? तुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है हमारी। रास्ता भटक गई। ये तो रब दी मेहर है कि हमारी बच्ची सही सलामत वापस आ गई है। आप अपना ना मुंह बंद करो अभी। बेटा तू अंदर जाके आराम कर। चल बिगाड़ के रख दो, कुछ कहना मत उससे। राजवीर सब ठीक है ना? हाँ मासी। तू ठीक है ना? पलकी ठीक है?
I have plans, solid plans. I'm so proud of you, Shaurya, so proud of you. अब मुझे पता है क्या करना है. Oh, Palki, I'm missing you, Palki. राजवीर, यार मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा. आई एम नॉट फीलिंग गुड. बल्कि और केतन की शादी हो रही है और वो भी कल. अजीब नहीं? मतलब मैं तो एंगेजमेंट के बारे में सोच रहा था, लेकिन यहाँ तो शादी की बात हो रही है. अरे बात क्या, शादी हो रही है. हाँ जी, चलो ये रहे कल के कपड़े हैं. देख लो सगाई में कौन से पहनने तुम दोनों ने, ठीक है? लेकिन माँ, इतनी जल्दी शादी कौन करता है? कल तक तो कह रहे थे कि सगाई कर लेते हैं, और अब सगाई का दिन आते आते उनका मन ही बदल गया. कहते हैं कि शादी कर लेते हैं. इतना सब कैसे, कौन करता है ये? देख पुत्र, मुझसे ये सवाल ना कर, है? अब पलकी की माँ जिद करके बैठी तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? अगर उसकी माँ की यही जिद है तो हम ये सब ऐसे ही हो जाने देंगे. पुत्र जी, अब आपको क्या हुआ है? कुछ भी नहीं. वो सॉरी, मैं बस यही कह रहा था. सॉरी, वो मैं आता हूँ. इसको क्या हुआ है? हैं? उदास सा है. मुझे खुद को नहीं समझ रहा है तो इसे क्या समझेगा? प्यार की शुरुआत हमेशा दोस्ती से ही होती है. नहीं नहीं, प्यार नहीं. क्यों? तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो क्या? करते हैं. विक्रम, तू इस लड़की से ही शादी करना, और तू जिस लड़के से शादी कर रही थी ना, उसको छोड़ दे. तुम दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लगती है. बल्कि